बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हलाकतें मुसलसल हो रही हैं, लोग इसका शिकार हो रहे हैं। यूरोप की क्या सूरत हाल है और ख़ास करके इटली और स्पेन इससे बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। मैंने कोशिश की है कि पूरे यूरोप से अपडेट ली जाए और स्पेन के अंदर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मैंने आज ज़हमत दी है मारूफ साफ़ी किरण खान को, जो हम टीवी की नुमाइंदा है और डेली उसाफ लंदन के लिए वहां से रिपोर्टिंग करती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी के साथ बार्सिलोना में, स्पेन में बड़े गहरे रवाबत हैं। पाकिस्तान के कौंसलेट के साथ पाकिस्तानियों के वहां पर जो रजिस्ट्रेशन होती है, जो मामलात होते हैं, उनको भी बड़ी करीब से देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किरण, बहुत शुक्रिया। रमजानुल मुबारक के इस माह मुकद्दस में जहाँ अब लोग अफ्तारी और दूसरे मामलात में लगे रहते हैं, आपने अपना वक्त निकाला और मेरे इस प्रोग्राम के लिए हाजिर हुई। मेरा जी पहला बहुत सवाल ये है कि कोरोना वायरस के बायस जो स्पेन में हलाकतें हुई हैं, जो लोग फौत हुए हैं, उनकी रफली कितनी तादाद है और इसमें कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी और कश्मीरी जो है वो भी फौत हुए? आपके पास क्या इत्तला है? जी, जो आखिरी जो है वो यहाँ पर आज की जो अपडेट हुआ है आदाद शुमार, उसके मुताबिक जो है वो 2,48,301 जो है वो केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और डेथ्स जो है वो 25,428 हैं और 151 जो है वो रिकवर जो है वो यानी कि 1,51,633 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। ये एक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है। और जहां तक पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो वो उसमें छह पाकिस्तानी जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से उनकी डेथ हुई है और उनमें 2 सस्पेक्टेड हैं। यानी कि जब वो रिपोर्ट डॉक्टर्स की तरफ से इशू हुई है तो उसमें उन्होंने सस्पेक्टेड लिखा है, लेकिन उसका ज्यादा चांसेस यही है कि वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है। और ये टोटल यहाँ पर जो डेथ्स हुई हैं 6 लोगों की, 6 पाकिस्तानियों की डेथ्स हुई कोरोना वायरस। कुछ दिन पहले इतलात आ रही थी कि कुछ 12-13 बॉडीज, डेड बॉडीज थी जो पाकिस्तान लेके जाना चाह रहे थे वर्षा। तो वो अभी तक डेड बॉडीज वहीं पर है या उनका क्या हुआ, वहीं दफना दिया गया? नहीं, ऐसा है कि यहाँ गवर्नमेंट बहुत प्रॉब्लम में है, बाकी ममालिक की तरह यहाँ पर भी डेड बॉडीज का को पाकिस्तान लेके जाने के लिए, लेकिन उसमें यह है कि कॉन्सुलेट यहाँ की और एम्बेसी ने, एम्बेसडर ख़याम अकबर साहब और कौंसल जनरल हैं इमरान अली चौधरी साहब, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे वो एक कम्युनिटी के एक लीडरशिप है, उनका नवीद वड़ाइच साहब, वो लोग और इस तरह से और बहुत से लोग हैं, मिनहाजुल कुरान के, दावत इस्लामी के, ये सब लोग मिलकर इस सिलसिले में बहुत इन्होंने काम किया है और उसमें 11 डेड बॉडीज पाकिस्तान भिजवाई जा चुकी हैं जो नॉन कोरोना है। यानी कि कोरोना वाली डेड बॉडीज जो हैं उनको परमिशन नहीं मिली है, जहां से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की है फाइनली जो इतनी कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये है कि स्पेनिश गवर्नमेंट इसकी अभी तक इजाजत नहीं दे रही और वो 2 डेड बॉडीज यहाँ पर दफना दी गई हैं और 4 डेड बॉडीज अभी तक पड़ी हुई हैं और उनके लिए कोशिश जारी है कि अगर उनको पाकिस्तान भिजवाया जा सके। ऐसे पाकिस्तानी जो स्पेन के अंदर हैं और वो वापस इमरजेंसी में पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या बहुत सारे पाकिस्तानी कश्मीरी जो हैं वो या आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में गए हुए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनमें से एक चौधरी आबद साहब भी हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कल के, मुझे पता करके दें कि कोई फ्लाइट वहाँ से पाकिस्तान से स्पेन के लिए भी उसका कोई शेड्यूल जारी हुआ है या नहीं। लेकिन कोई फ्लाइट्स जो हैं फिलहाल, मेरी मालूमात के मुताबिक PIA की फ्लाइट्स जो हैं
वो या कोई और फ्लाइट जो है पाकिस्तान से स्पेन के लिए नहीं आ रही है। आपके पास क्या इत्तला? जी ऐसे ही है, इस सिलसिले में भी कोशिशें जारी हैं कौंसलेट की तरफ से भी, और लोग खुद भी डायरेक्टली भी ट्राई कर रहे हैं। एम्बेसडर साहब भी, खयाम अकबर साहब भी, उनका भी वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेशल फ्लाइट आ जाए, और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या जो लोग यहाँ के पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उन लोगों को यहाँ उनके लिए स्पेशल फ्लाइट आए और उनको लेके आए। मेन प्रॉब्लम इस वक्त जो यहाँ का लोगों का है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में फंस गए हैं, ये फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने की वजह से, कि उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स रिन्यू होने हैं, और अभी उनके वो एक्सपायर होने वाले हैं, और उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। गवर्नमेंट होपफुली थोड़ा फ्लेक्सिबल अपने वो रूल्स को करेगी, लेकिन ये है कि जितना जल्दी हो मुमकिन हो, बेहतर ये है कि वो लोग यहाँ पर वापस आ जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। अदरवाइज आपको पता है कि अगर वैसे भी रूल है कि वो 6 मंथ से ज्यादा जिनके पास परमानेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है, वो भी 6 मंथ से ज्यादा स्पेन से बाहर नहीं रह सकते हैं अपने अच्छा, मुल्क में। आपने अभी एक बड़ी अहम जो है वो अहम मसले की तरफ आपने मेरे ख्याल में तवज्जो दिलाई है। आप ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तान में जो लोग गए थे, जिनके पास टेम्परेरी स्टे थी या 6 महीने से ज्यादा वो स्टे नहीं कर सकते थे, उनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहे हैं, अगर उनको फ्लाइट वापसी की ना मिली तो वो वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, असल रूल ये है यहाँ का, जो लॉ है, कि जिन लोगों के पास नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो रह सकते हैं जितनी देर मर्जी वो रह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास परमानेंट होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परमानेंट रेजिडेंस होता है, या 1 साल का या 3 साल का या 5 साल का, उन लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो 6 महीने के बाद जरूर वापस आए यहाँ पर। अदरवाइज उनके लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो उनको उनके रेजिडेंस कैंसिल भी हो जाती हैं, जो उनके कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। जो लॉ है कि जिन लोगों के पास नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो रह सकते हैं जितनी देर मर्जी वो रह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास परमानेंट होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परमानेंट रेजिडेंस होता है, या 1 साल का या 3 साल का या 5 साल का, उन लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो 6 महीने के बाद जरूर वापस आए यहाँ पर। अदरवाइज उनके लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो उनको उनके रेजिडेंस कैंसिल भी हो जाती हैं, जो उनके कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो इसलिए वो लोग जिन्होंने अपने कार्ड्स रिन्यू करवाने हैं 2020 में, तो उन लोगों के लिए अभी बहुत जरूरी है कि वो यहाँ पर वापस आए। और इस सिलसिले में जैसे बाकी तमाम मामलात में गवर्नमेंट रिलीज दे रही है, या फ्लेक्सिबिलिटी उनके रूल्स में आ रही है, हमें उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह इसमें भी होगा। लेकिन उनके लिए ये बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द यहाँ पर वापस आ जाएं। तो ये सब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि वो स्पेशल फ्लाइट्स उनके लिए अरेंज की जाएं, ताकि वो लोग वहां से यहाँ पे वापस आ जाएं। और यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग हैं, डेफिनेटली वो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो अगर एक फ्लाइट आएगी तो ये सब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और इसी तरह से जो डेड बॉडीज मुख्तलिफ ममालिक में पड़ी हुई हैं, वो भी साथ वो लेके जा सकते हैं। तो लॉकडाउन दुनिया ऑब्वियसली ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बहुत चुके इकोनॉमिकली बहुत बड़ा एक बुरान आ जाएगा, रिसेशन की तरफ ये मुल्क चले जाएंगे। अभी लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, इसमें नरमी आ रही है या नहीं? फिर ये जो पेनेडेमिक है ये कोरोना वायरस की, ये क्या इसकी इंटेंसिटी में कमी आ रही है, क्या होने जा रहा है? जी ऐसा है कि स्पेन में आपको पता है कि डेथ रेट बहुत ऊपर गया है, केसेस बहुत ऊपर गए हैं। और यूरोप में इटली के बाद यहाँ पर डेथ्स ज्यादा हुई हैं। अभी तो खैर आपके पास भी यूके में भी बहुत डेथ्स रेट जा रहा है ऊपर, अमेरिका का भी। इस तरह से ये कि इन दिनों में अभी बतदरीज इसमें कमी आ रही है, जो डेथ रेट है और जो नए केसेस हैं। और उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 6 वीक्स के लिए पूरा उन्होंने लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन किया था, और सब कुछ बंद था और इस तरह से। लेकिन आस्ता आस्ता अब ये है कि उन्होंने
लोगों को परमिशन देनी शुरू कर दी है। सबसे पहले मुख्तलिफ सूबों ने मैड्रिड और यहाँ कतालुनिया, गालेसिया और ये सब पाइस बास्को सब जितने भी हैं, ये लोग इन्होंने रिक्वेस्ट अपील की थी गवर्नमेंट से कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत कम उम्र बच्चे हैं, उनके लिए इतनी देर में घर में रहना बड़ा मुश्किल है और वो बच्चे बहुत तंग हो गए हैं। इसके लिए फिर उन्होंने आखिरकार फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत दी। बच्चे 1 घंटे के लिए उन्हें बाहर आप लेके जा सकते हैं, माँ या बाप या कोई गार्डियन एक वक्त में 3 बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं। उसके बाद ऑफिस वगैरह कब तक खुलने का इम्कान है? यानी जी, ऑफिसेज तो अभी तक ऑनलाइन तो काम हो रहा है, लेकिन ये कि इस तरह से बाकायदा तौर पे जैसे पहले नॉर्मल रूटीन है वो अभी तक नहीं हो। उम्मीद ये की जा रही है कि 11 मई के बाद हालात नॉर्मल हो रहे हैं। और आपसे राब्ता रहेगा। किरण खान बार्सिलोना स्पेन से स्पेन के हालात के बारे में अपडेट कर रही थी, और उम्मीद है कि ये जो जर्नलिस्ट होते हैं यही जो है वो आवाम की, लोगों की, अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। और इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस आए हुए हैं, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो आ चुका है। इसके लिए जरूरी है कि आवाज बुलंद की जाए। लोग पाकिस्तान में भी फंसे हुए हैं, पाकिस्तान बार्सिलोना के अंदर भी हैं, लोगों की जॉब्स का मसला है, बेरोजगारी बढ़ रही है, खास करके वो लोग जिनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो इन दिनों बेचारे छुप छुपा के काम किया करते थे, अब वो उस तरह काम नहीं कर सकते और उनकी लिविंग का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात करेंगे।